कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इस मेथड में जो हम सबसे पहली चीज सीखने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले ध्यान देते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसको पहले यहाँ पर रूट के अंदर लिखना है हमेशा। ठीक है, हमेशा सबसे स्टेप वन है, हमेशा क्या करना है कि ये जो कोफिशिएंट है उसको रूट के अंदर लिखना है। ठीक है, रूट के जैसे यहाँ पर भी लिखा है इसको भी रूट के अंदर लिख लो। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, ठीक है, इसलिए मैंने दो अलग अलग सिचुएशन लिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर ये रूट के अंदर से बाहर आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, और रूट के अंदर ही रह गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम अपने आप से बनाएंगे, ध्यान देना इस बात को। सबसे पहले क्या बताया मैंने, सबसे पहले जो ध्यान देते हैं हम वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर देते हैं। जैसे यहाँ पर 9 लिखा मैंने, 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ, और ये 3 लिख दिया मैंने, यानी ये बाहर आ चुका है। ठीक है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एकदम परफेक्ट है, इसमें बिल्कुल भी हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 3, यहाँ पर मैंने ये दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इसका कोफिशिएंट मैंने रूट में डाला तो ये तो रूट के अंदर ही अटक गया। ठीक है, अब देखो अब ये अटक गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं मेरा एम क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर के सामने का जो कोफिशिएंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ और मैं अपने आप बना लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इसमें मैं मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकता हूँ, बस कंडीशन ये है कि दोनों तरफ करनी पड़ेगी। तो मैं क्या अपने आप से इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा। लेकिन तुम्हें हमेशा क्या करना है कि साइड में जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको रूट में रख के देख लेना है कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर तुम्हें बिना देखे पता चल जाता है फिर तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें जैसे यहाँ पर तुम्हें 3 का स्क्वायर दिख गया तो तुम्हें ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर नहीं दिखता है तो रूट के अंदर डाल के देखो, और उसके बाद ये देखो कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, जैसा हम स्क्वायर रूट का मेथड करते हैं उसी तरीके से। अगर ज्यादा बड़ा नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना, जैसे मान लो 121 आ गया, हालांकि मुश्किल है 121 आएगा, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करके, जैसा तुम पहले पहले की क्लासों में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करते आए हो उससे तुम पता कर सकते हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये 3 को अगर 3 मिल जाए, ठीक है, अगर ये 3 को 3 मिल जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो देखो 3 को 3 मिलाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरा क्या हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप तो ये चेक करना था कि क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं अपने आप से उसे बना दूंगा। 3 को 3 मिल जाएगा तो वो स्क्वायर रूट से 3 बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा फिर दूसरे स्टेप में 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इक्वेशन है मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। अब ये देखो, अब ये 3 को मुझे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 5 3 15x हो जाएगा, प्लस 3 2 6 हो जाएगा, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा। अच्छा देखो एक और सिचुएशन बता देता हूँ, मान लो कि यहाँ पर 2x² लिखा होता, माइनस कुछ ऐसा लिखा होता, तब मैं क्या करता, वही सेम करता, रूट के अंदर 2 को डाल देता, देखता अरे ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर 2 को 2 मिल जाए तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से। ठीक है, समझ में आई बात, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो अब देखो ये जो पहला टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि देखो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या मैं दोनों को इस तरह से लिख सकता हूँ, 3x, इन दोनों का जो स्क्वायर है उसको मैं कॉमन तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखो 3 3 9 हो गया, और x का एक्स स्क्वायर हो गया। तो अगला तीसरा स्टेप क्या करना होता है कि इस टाइप से हमें लिख देना होता है, दोनों को एक ब्रैकेट में लेके, और एक्स स्क्वायर उसका पूरा कंप्लीट स्क्वायर लिख देना है। बाकी कोई चेंज नहीं करना है क्वेश्चन में, जैसा का जैसा क्वेश्चन लिखा है उसको इसी तरीके से लिख देना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, वन स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। समझ आए, थर्ड स्टेप तक हम पहुंच गए। मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये जो जो भी इक्वेशन हमें दी हुई होती है उसको हमेशा हमेशा क्या करना होता है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना होता है। और वो भी किसके, देखो इस फॉर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर, या हमेशा बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन उल्टे फॉर्म में लिखा है, जैसे ये वाला चीज यहाँ नहीं लिखी, ये तो हमें बनानी है। ठीक है, जो हमें लिखी हुई है वो ये चीज लिखी हुई है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्म हमें लिखा हुआ है और हमें इस फॉर्म में हमेशा बदलना होगा। ठीक है, ये इसी सेम तरीके से, बस यहाँ माइनस का फर्क हो जाएगा, और हमको ये चीज लिखी होगी और हमें इस फॉर्म में बदलना होगा।
ठीक है, लेकिन ये हमें एकदम एग्जैक्टली ऐसा बना बनाया नहीं मिलेगा। ध्यान देना, एकदम एग्जैक्टली ऐसा बनाया बनाया यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल कभी नहीं मिलेगा। बहुत ही कम कोई चांस होगा जब मिलेगा। हमें ये फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा, इस वाले फॉर्म को बनाना। ठीक है, तो अगले फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। तो ये क्या है, इसको ये वाला फॉर्म इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमें हमेशा एक चीज बनी बनाई मिलेगी, वो है ए। तो देखो यहाँ पर जो ए होगा वो हमेशा फर्स्ट टर्म होगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ए स्क्वायर मेरा कितना है, ये इस फॉर्म में है। देखो ए स्क्वायर को ऐसे समझ लो कि ए जो है वो मेरा, देखो स्क्वायर स्क्वायर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो ए मेरा क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, हमेशा मुझे ए जो है बना बनाया मिलेगा। और हमेशा जो ये जो सेकंड टर्म है वो मेरा 2ab होगा। हमेशा ये जो सेकंड टर्म है ये मेरा 2ab होगा। ठीक है, अब ए तो मैंने बता दिया, ए हमेशा यहाँ दिया रहता है। ठीक है, हमने ए बना भी लिया था यहाँ पर, हमेशा ए यहाँ पर दिया रहता है। और सेकंड स्टेप में क्या दिया रहता है, 2ab। समझ लेना, सेकंड स्टेप में क्या दिया रहता है, हमेशा 2ab। अब यहाँ पर इस नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि मुझे ये नहीं बनाना है, मुझे ये बनाना है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये -2ab है ना, मैंने क्या बताया, ये 2ab दिखाता है हमेशा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मुझे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनाना है, मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो मेरा अब एम क्या है, बी ढूंढना। ठीक है, ये बी नहीं है, ये बी नहीं है, तो मुझे बी ढूंढना है। ठीक है, तो मैं बी ढूंढने के लिए क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये क्या इंडिकेट करता है, ये दिखाता है कि ये 2ab है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या दिखाता है, ए दिखाता है, दूसरा क्या दिखाता है, 2ab दिखाता है। मेरा एम क्या है, बी फाइंड करना। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये 2ab दिखाता है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि 2ab नेगेटिव क्या दिखाता है, मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 2ab 15x है, लिख सकता हूँ। मुझे b फाइंड करना है, बस यहाँ पर रख दो 2a की जगह क्या रख दोगे 3x, और b मुझे फाइंड करना है, और मेरा b निकल आया बिना दिमाग लगाए। ठीक है, बिना दिमाग लगाए मेरा बी निकल आया। क्या टू कहाँ आएगा, कुछ हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप यहाँ पर निकल आया। तो ये मैंने 15x लिखा। बस तुम्हें मेथड को फॉलो करना है, और तुम्हें ये दिमाग में ये बात याद कर लेनी है कि फर्स्ट ए को दिखाता है, दूसरा 2ab को दिखाता है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि मुझे जो होल स्क्वायर बनाना है वो नेगेटिव वाला बनाना है। ठीक है, और ए मैं निकाल चुका हूँ, ए को मैंने यहाँ रख दिया, तो मेरा बी निकल आया, बी इज इक्वल टू 15x डिवाइडेड बाई 2 × 3x। ठीक है, x से x कट गया, 3 से 5, यहाँ 5 जा आ गया, और 2 बच गया। यानी मैंने b फाइंड कर लिया है। मैंने कहा था ना ये b नहीं है, और यहाँ पर ये देखो b नहीं निकला। ठीक है, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये b है कि नहीं, तुम तो b फाइंड कर लेना अपने आप। ठीक है, इस तरीके से अब तुम्हारा b निकल आया। मेरा एम क्या था, a b निकालना। ठीक है, a निकल आया, b निकल आया, मेरा कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर वाली सिचुएशन पूरी हो गई। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि देखो यहाँ पर ए स्क्वायर होता है, दिया हुआ है, 2ab दिया हुआ है, बी स्क्वायर कहाँ है, बी स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ। मैंने बी निकाल लिया, बी स्क्वायर है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अपनी मर्जी से, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो इक्वेशंस होती हैं उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे हम कर सकते हैं, इसलिए मैं बी स्क्वायर अपने आप इक्वेशन में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3x² वाली चीज लिखी हुई है, 3x² माइनस 15x। अब यहाँ पर 6 को थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप से बी स्क्वायर डालना है। तो मैं क्या करूंगा, बी लिखूंगा, उसका स्क्वायर डाल दूंगा। एक बार प्लस में डालूंगा, क्योंकि एक बार मुझे नेगेटिव में भी डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से चीजों को अपनी मर्जी से इक्वेशन में चीजें नहीं डाल सकता। ठीक है, दोनों तरफ डालनी होती है, और दोनों तरफ डालने का यही मतलब है। देखो दोनों तरफ डालता तो ये इस तरफ लिखी होती है ना, देखो ये चीज मैंने अपने आप से डाली है ना, तो ये वाली चीज मैं इधर लिखता। अब ये वाली चीज प्लस में लिखी होती, क्योंकि ये भी प्लस में ही डाला है मैंने, ये कुछ इस तरह से लिखी होती है ना, जीरो वाले की तरफ ऐसा कुछ लिखा होता, और जब ये इधर आता तो नेगेटिव हो जाता ना। तो इसलिए मैंने अपनी मर्जी से यहीं पर डाल दिया दोनों चीजों को, यहीं पर डाल दिया दोनों चीज। तो तुम्हें हर ये जो बी स्क्वायर है, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 2 होगा। इसको ठीक कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो हमेशा तुम्हें क्या करना है कि ये जो बी है, इसका बी स्क्वायर मुझे अपने मन से डालना होता है ना, क्योंकि मुझे ये बन गया। अब देखो ये ए स्क्वायर बन गया, इसको होल स्क्वायर डालना है।
ये a² बन गया, ये 2ab बन गया, और ये क्या बन गया b²। तो b² था नहीं, इसलिए हमेशा तुम्हें क्या करना है, b लिखना है, स्क्वायर करना है, और एक बार प्लस में डालना है और एक बार नेगेटिव में। और एक बार ये जो फर्स्ट वाला टर्म डलेगा ये हमेशा प्लस में डलेगा, क्योंकि b² जो होता है प्लस का होता है। और तुम्हें इसको नेगेटिव में डालना है, जिससे कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो समझ आए ये वाली बात। इसको जरा साफ से लिख देते हैं। ये हो गया 3x² माइनस 15x प्लस, इसको इसको नहीं खोलना तो मत खोलो, क्योंकि ये b², इसको खोल दो, ठीक है। ये हो गया -25/4 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये वाला तो मैंने तुम्हें बताया इस फॉर्म में है। अब ये वाली फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, यहाँ पर देखो कि ये लिखा है ना, ये वाली फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, a-b के होल स्क्वायर में, जहाँ पर a और b मुझे मालूम है। a मुझे मालूम है 3x है, b मुझे मालूम है, यहाँ क्योंकि नेगेटिव वाला है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगा, और b मुझे मालूम है। ये बन गया मेरा होल स्क्वायर। और ये जो टर्म बचे हुए हैं, इनको क्या करना होता है, इनको राइट साइड में ले आना होता है, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, इनको राइट साइड में ले आना है। माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब ये देखो, ये क्या हो गया, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लेना है, ये हो जाएगा 25 माइनस 24/4। 25 माइनस 24 कितना होता है, 1/4। अब अगला स्टेप क्या होता है, यहाँ तक तो पहुंच गए हम। अब अगला स्टेप क्या होता है, ये जो स्क्वायर है ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको कर दो 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। अब क्यों 1/4 क्या होता है, ये 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ये सब हम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। और सॉल्यूशन कौन देता है, x देता है। तो x वाले टर्म को यहाँ रखेंगे, बाकी बचे हुए टर्म को हम राइट साइड पे भेज देंगे। तो ये हो गया प्लस माइनस 1/2, एक्स क्या हो जाएगा, इसलिए मेरा 5/2 प्लस माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 3। अब ये इसको सॉल्व कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा, तो सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला कैसे लिखा हुआ है, ऊपर वाला ऐसे लिखा हुआ है कि 5/2 एक बार प्लस करना है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम तो 2 ही है, 5 + 1 6 हो जाएगा, तो ये 3 आ गया। तो जब मैं ऐसा लिखूंगा, 5 प्लस, एक बार प्लस वाले को लिखना है, और यहाँ पर और लगाते हुए एक बार माइनस वाले को लिखना है, हमेशा हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। अब देखो मैंने क्या बोला, 5 + 1 वाला कितना आता है, 3 आता है। तो ये यहाँ पर लिख दोगे 3, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, यहाँ पर लिख देंगे हम 3, और नीचे ये 3 ऑलरेडी था तो 3 यहाँ लिख दिया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। और ये माइनस वाला कैसे आएगा, देखो ये भी ऐसे ही आएगा, 5/2 माइनस 1/2, दोनों का एलसीएम 2, कोई दिक्कत नहीं। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, ये कितना आ गया 2। क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, इतने वाले की जगह, इसकी जगह लिख सकता हूँ 2, तो उसको लिख देते हैं 2, तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 2। एक आ गया हमारा x इज इक्वल टू, देखो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हैं, यानी कि हमारे क्या हैं, रूट्स हैं। समझ में आया कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। इससे तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, चाहे एक्स के सामने कैसा भी कोफिशिएंट दिया हो।